उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा हादसा हुआ जिसको देखने के बाद आंखों में आंसू थे, दर्द था, चीख पुकार सुनकर यकीन मानिए दिल टूट गया था। जब जिंदगी पर मौत हावी हुई तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। यह तस्वीर दुनिया का सबसे बड़ा सितम है। गाजियाबाद में जो हुआ उसे देखने के बाद पूछता है यूपी कि आखिर इन मौतों का गुनहगार कौन। ऐसा तो किसी ने ना सोचा होगा, ऐसी उम्मीद किसी ने भी ना की होगी। ये दर्द की इंतहा है। देखो जी, अब हम क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी है तो माल अच्छा लगा हुआ होता तो वो गिरता तो नहीं। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सितम है। अगर ऐसे लैंडर गिरने लगे तो लैंडर गिरते रहेंगे। पिलर तो ऐसे ऐसे कैसे रखते, बताओ पिलर जमीन के नीचे जाना चाहिए 15-16 फुट में लैंडर। इस मातम ने खोल दी पोल। पूछता है यूपी, इन मौतों का गुनहगार कौन। देखिए, एहसास कर सकते हैं तो कीजिए, ये तबाही का मंजर है। विधाता की बनाई दुनिया पर सबसे बड़ा तमाचा है। सिस्टम के मुंह पर सबसे बड़ा खंजर है। दर्द को, बर्बादी को, मातम को उफनते कोहराम के एहसास में डूबकर एहसास कीजिए। गाजियाबाद में जो हुआ ऐसा किसी ने ना सोचा होगा, किसी ने ना उम्मीद की होगी। ये तो दर्द की इंतहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सितम है। सोचिए, समझिए, एहसास कीजिए। मौत ने अपना ऐसा तांडव दिखाया, ऐसा रूप दिखाया, इस अंदाज में आई जिसे ना चाहते हुए भी इन अभागों को खुद पर लेना पड़ा। जिस जिंदगी के मुरीद हुआ करते थे, उसी जिंदगी पर अब मौत हावी हो गई। एक नहीं, ना जाने कितनों ने अपनी जान गंवाई। नामुराद मौत को गले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ना चाहते हुए अपनों को अलविदा कहना पड़ा। तो ऐसी त्रासदी के लिए, इन मौतों के लिए कौन गुनहगार है? इस वक्त हम गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखलारसी गांव के अंदर मौजूद है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर उखलारसी गांव की है। आपको बता दें, कल एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग यहां पर आए थे। डिफरेंस कॉलोनी से ये लोग यहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। बारिश तेज होने की वजह से ये लोग लेंटर के नीचे आकर रुक गए थे और लेंटर पूरी तरीके से गिर गया। जी हां, इन मौतों का गुनहगार कौन? गाजियाबाद के मुरादनगर में 2 महीने पहले बने शमशान घाट की जब छत गिरी तो 25 जिंदगियां खत्म हो गईं। वो मौन रखने के लिए खड़े थे, लेकिन बारिश के कारण 25 जिंदगियां जिंदगी भर के लिए मौन हो गईं। आखिर कैसे घटी पूरी घटना, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी, आपको मलबा ही मलबा दिखेगा, चीखें सुनाई देंगी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीरें इतनी भयानक है कि आपकी रूह कांप जाएगी। जेसीबी मशीन से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भयानक हैं, विभत्स हैं। ये मौत का वो तांडव है जिसे जिसने भी देखा वो कांप गया। तस्वीरों में कई लोग लेंटर के नीचे दबे हुए दिख रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम घटना स्थल पर है और राहत बचाव का कार्य जारी है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें मौके की। एनडीआरएफ यहाँ पर लगी हुई है, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। 22 से 23 लोगों की यहाँ पर दबने की सूचना थी और उनको, जिसमें से 15-20 लोगों को यहाँ से निकाल भी लिया गया है और आगे का जो रेस्क्यू है वो पूरी तरीके से जारी है। इस तस्वीर को जिसने भी अपनी नंगी आंखों से देखा वो सहम गया, डर गया, उसका हलक सूख गया। इस हादसे वाली जगह से थोड़ी ही दूर पर जो लोग अपने कमरे में थे, उन्होंने एक भयानक आवाज सुनी। घर से जब भागकर लोगों ने बाहर देखा तो वो हैरान रह गए। हमने जब उस में अंतिम संस्कार कर दिया तो उसके बाद में जो नया जो गिरा है
उसके नीचे पंडित जी ने बुलाया जी को, यहाँ आ जाओ, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और क्या नाम है 2 मिनट का मौन रखना है या फूल वगैरह के लिए बताना है। वो इतनी बात बता पाया था कि फूल मंगलवार को रुके जाएंगे। ये बारिश कितनी तेज थी बारिश, और वो कब वो बनी थी? उसे तो बने हुए मुश्किल से मुश्किल 3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने। बारिश तो उस पर रुक ही नहीं सकती क्योंकि टेबल में बना हुआ है वो। हम तो आधे फंसे हुए थे, रेत के रेत है। अब पिलर तो ऐसे ही गिर गए जैसे पता नहीं क्या, ऐसे खड़े कर रखे थे क्या। अभी ये वो मौत का आंकड़ा था जो बढ़ने वाला था। अभी इस दर्द की कहानी का अंत नहीं हुआ था। मौत के तांडव की कहानी अभी अधूरी है। दरअसल तस्वीर गाजियाबाद की है। यहां मुरादनगर में सुबह करीब 11 बजे ऐसी घटना घटी जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह से लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी। बारिश तो आई लेकिन अपने साथ आफत भी लाई। ये दर्दनाक मंजर उसी का जीता जागता उदाहरण है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखरानी बम्बा रोड में स्थित शमशान घाट पर कुछ लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। परिजन और सगे संबंधी मृतक व्यक्ति को दाह संस्कार करने के बाद मौन होने के लिए खड़े थे, लेकिन जिस शमशान घाट के लेंटर के नीचे वो खड़े थे उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो गिरने वाला है, और जब वो गिरा तो चीखें मलबे के नीचे दब कर रह गई। तस्वीर आपको दिखाएंगे। तस्वीरें मौके की। एनडीआरएफ यहाँ पर लगी हुई है, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। हमारे साथ एसपी देहात हैं, एसपी देहात से बात करेंगे और जानेंगे कितने लोगों की यहाँ दबने की सूचना। सर, कितने लोगों की यहाँ पर दबने की सूचना मिली थी? यहाँ पर लगभग 20 के आसपास लोगों की सूचना जो अब तक हमें पता चला है कि लोगों ने बताया है, आसपास के लोगों ने। लगभग 16-17 लोग अब तक निकाले जा चुके हैं। उनमें से काफ़ी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोगों को एमएमजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। तो बाकी एग्जैक्ट स्थिति वहीं से क्लियर हो पाएगी कितने लोग की क्या। कोई किसी की इसमें मौत की भी सूचना? अब मौत की अभी तक पुष्टि जो भी है वो एमएमजी अस्पताल से ही होगी, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से काफ़ी लोग हैं जो 7-8 लोग हम कह सकते हैं गंभीर स्थिति में गए हैं यहाँ से। क्या करने के लिए लोग यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनका कल डेथ हुई थी, तो उनके ही परिवारीजन और शुभचिंतक उनके अंतिम संस्कार में आए हुए थे। तो उसी समय तेज़ बरसात होने लगी तो वो लोग यहीं पर उन्होंने आश्रय लिया था। उसी समय ये हादसा हो गया और लेंटर गिर गया। तो हमारे साथ एसपी देहात थे, एसपी देहात से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि 22 से 23 लोगों की यहाँ पर दबने की सूचना थी और उनको, जिसमें से 15-20 लोगों को यहाँ से निकाल भी लिया गया है और आगे का जो रेस्क्यू है वो पूरी तरीके से जारी है। सुना आपने, अभी मौत की लिस्ट पूरी नहीं हुई थी। इस हादसे की खबर अब पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। शासन, प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद हो गई थी, और मौजूद हो गई थी वो एम्बुलेंस भी जिसमें शवों को ले जाया जा रहा था। घायलों को बेहतर इलाज के लिए पास के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा था। आप बने रहे हमारे साथ। हम शमशान घाट पे हुए हादसे के एक एक गुनहगारों को बेनकाब करेंगे, बताएंगे वो सच्चाई जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। शमशान घाट में अब चीख पुकार मच चुकी थी। खबर आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी। क्या शासन, क्या प्रशासन, सबके होश फाख्ता हो गए थे। फौरन राजधानी लखनऊ से एक आवाज आई, गुनहगारों की खैर नहीं। पुलिस एक्शन मोड में आई और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लापरवाह लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें नगर पालिका निहारिका सिंह, जेई इंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच गए। लेकिन ठेकेदार अजीत पाल अब भी फरार है। शमशान घाट पर हुए इस मौत के तांडव ने अब तक सबको झकझोर कर रख दिया था। आला अधिकारियों से लेकर प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए थे। खुद राज्य मंत्री अतुल गर्ग मौके पर पहुंचे और बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है और इस घटना के लिए टीम बना दी है। इसके लिए आईजी और कमिश्नर दोनों की मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑलरेडी टीम बना दी गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसलिए यहाँ केवल भेजा है कि पहली प्राथमिकता ये है यहाँ कि हर घायल का ठीक से इलाज हो जाए बस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलाज के लिए चले जाएं।
उधर घायलों के लिए इंतजाम किए जा रहे थे। इधर लोगों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर शमशान घाट की लेंटर कैसा बना था जो भरभरा कर गिर गया। लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये लेंटर घोटाले की भेंट चढ़ा है। इस शमशान घाट की नींव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। लोगों की माने तो अभी 2 महीने पहले ही लेंटर बना था और इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अजीत त्यागी को मिला था। इस अजीत त्यागी की कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भ्रष्टाचार किस हद तक किया गया था। लेकिन उससे पहले मृतक के परिजन का क्या कहना है वो भी सुनिए। यही वो शमशान घाट है जहां पर ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ था। आपको बता दें कल एक बुजुर्ग की मौत हुई थी और मौत के बाद उन्हें इसी शमशान घाट के अंदर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। सुबह से ही यहाँ दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से जो लोग डेड बॉडी के साथ आए थे वो लोग इसी लैंटर्स के अंदर आकर रुक गए थे जिससे बारिश से बचा जा सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे ये वही मलबा है जो लैंटर डला हुआ था। इसी लैंटर के अंदर 40 से 50 लोग रुके हुए थे और लैंटर ये भर भराया और भर भरा कर ये लैंटर टूट गया। तो कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा होता है कि किस क्वालिटी का जो मटेरियल है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया होगा। ये एक बात का विषय है, लेकिन फिलहाल 18 लोगों की इसमें दबने से मौत हो चुकी है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनके भाई भी इसी अंतिम संस्कार के अंदर आए थे और उनकी भी मौत हो गई। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है जी। सूरज जी, कि आपके भाई की इसमें मौत हुई थी, किस समय वो इसमें आए थे? वो हमें 11:15 बजे करीब फ़ोन आया था कि एक्चुअली शमशान में एक लेंटर गिरने की वजह से वो अजल मजल करवाने गए थे, किसी की बराबर में डेथ हो गई थी, तो वो आए थे, वो लेंटर में उसमें ही दब गए। आप खुद यहाँ पूरे मौजूद थे? कितने लोगों की यहाँ को, क्योंकि आप खुद यहाँ पे निकाल रहे थे? जब हम यहाँ थे, मेरी आप कंडीशन भी देख सकते हो, जब हमने अपने भाई को निकाला था उससे पहले 17-18 आदमी निकाल के ले चुके थे, तो करीबन 20-22वां नंबर हमने अपने भाई को निकलवाया था वहाँ से। तो जब हमने देखा था तो उनकी डेथ हो गई। कितनी उम्र है आपके भाई की? कितने बच्चे हैं भाई के? भाई की उम्र 48 साल है, 2 बच्चे हैं, मदर भी उनके पास ही रहती हैं। माइक्रोमैटिक में प्राइवेट जॉब करता है, कोई वैसे परमानेंट जॉब भी नहीं है, सरकारी है, ठेकेदारी के उस पर। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके भाई के? भाई के बच्चे जो है, एक जो है 13 साल की बिटिया है और एक जो 15 साल का बेटा है। कितने दिन पहले ये जो ये लेंटर से डाला गया था? ये लेंटर को मुश्किल से मुश्किल अभी महीना भर हुआ नहीं खुले हुए। 3 महीने पहले तो ये शुरू हुआ था, तो ये महीना भर हाँ 3 महीने का टोटल कार्य है, महीने भर इसका लेंटर जो खुले हुए हुआ। अब इस तस्वीर को देखिए, ये 3 वो ही गुनहगार हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं यह हादसा हुआ। तस्वीर में बीच में मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह है, दाईं तरफ जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल है और बाईं तरफ सुपरवाइजर आशीष है। लेंटर बनाने में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया जिसका भुगतान 25 लोगों को जान गंवा कर करना पड़ा। घटना घटी तो जांच हुई और सबसे पहले इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी ठेकेदार अजीत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस इन लोगों के खिलाफ धारा 304, 337, 338, 427 और 409 के तहत मुकदमा मुरादनगर थाने में दर्ज कर चुकी है। दीपक पुत्र स्वर्गीय श्री जयराम, इनके द्वारा जो तहरीर दी गई, इनके द्वारा 4 लोगों को नामजद किया गया और उसके अलावा अज्ञात लोग जो उनके साथी संबंधित अधिकारीगण और संबंधित अज्ञात साथी बताए गए थे। रात 9:30 बजे के लगभग ये तहरीर मिली तो तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज किया गया अंतर्गत IPC 304, 337, 338, 409, 427। इसमें रात से ही रात भर टीमें लगी रहीं, लगभग 6-7 टीमों ने ताबड़तोड़ इसमें दबिशें दी है। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक और एक व्यक्ति जो इसमें ठेकेदार बताया गया है ये अभी फरार है। इसके लिए हम लोगों की 5 टीमें जो हैं जगह जगह दबिशें दे रही हैं। 25 मौतों का जिम्मेदार अजय त्यागी को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ने की बात कर रही है। अजय त्यागी कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। अजय त्यागी के नाम से लगभग गाजियाबाद में 25 करोड़ के टेंडर हैं जिनको वो चला रहा है। इस पूरे मामले को हो जाने के बाद गाजियाबाद के नगर निगम का कहना है कि अजय त्यागी के हर एक टेंडर की निगरानी की जाएगी। वहीं गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि अजय त्यागी को पकड़ने के लिए अलग टीमों का गठन किया गया है। अब बड़ा सवाल है कि अजय त्यागी को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ पाएगी। सोनू खान, R9 TV, गाजियाबाद। ये सब देख रूह कांप गई। अब आपको उनके दर्द से भी वाकिफ कराते हैं जो इस हादसे का शिकार हुए।
जब हमने अपने भाई को निकाला था उससे पहले 17-18 आदमी निकाल के ले चुके थे। तो करीबन 20-22वां नंबर हमने अपने भाई को निकलवाया था वहाँ से। तो जब हमने देखा था तो उनकी डेथ हो गई। कितनी उम्र है आपके भाई की, कितने बच्चे हैं भाई के? भाई की उम्र 48 साल है, 2 बच्चे हैं, मदर भी उनके पास ही रहती हैं। माइक्रोमैटिक में प्राइवेट जॉब करता है, कोई वैसे परमानेंट जॉब भी नहीं है, सरकारी है, ठेकेदारी के उस पर। जी वहाँ से फ़ोन आया था कि लैंटर गिर गया है, सब लोग दब गए हैं, आप भाग जाओ यहाँ पे सब। हम इसीलिए रुक के मचाते चले गए कि बचा लो, शमशान घाट की छत गिर गई है, कोई किसी को बचा लो। हम भागे चले गए वहीं पे। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1-2 आदमियों का मुंह पड़ा दिखाई दे रहा था, अन्य सब दबे हुए थे। सबका किसी का चिकला हुआ मुंह था और किसी के भेष बदले हुए थे, सब कुछ नहीं था वहाँ पे। सब लैंटर, डबल लैंटर था, वो ऐसे के ऐसे दब गए सब उसमें। आपके पति भी इसके अंदर थे, मौजूद थे, और आपके लड़के भी, उनकी हालत कैसी है? उनके पति के पैरों में फ्रैक्चर आया है, प्लास्टर हुआ है, बेटा गणेश हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी मैंने उसको जाकर नहीं देखा है, और दामाद मुजफ्फरनगर में है। देखो जी अब हम क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी है, तो माल अच्छा लगा हुआ होता तो वो गिरता तो नहीं। और उसे 2-3 महीने ही सारा बने को हुआ है, सारा रेत झड़ रहा है, सारा रेत ही में से ही आदमियों को निकाला गया है। बुलडोजर आई है, जब तक 2-2.5 घंटे चिल्लाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े देखते रहे, कोई गाड़ी या कोई कुछ नहीं आया था। हमने जब क्या नाम है अंतिम संस्कार कर दिया तो उसके बाद में जो नया जो गिरा है उसके नीचे पंडित जी ने बुलाया जी को, यहाँ आ जाओ, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और क्या नाम है 2 मिनट का मौन रखना है या फूल वगैरह के लिए बताना है। वो इतनी बात बता पाया था कि फूल मंगलवार को जो जाएंगे। बारिश कितनी तेज थी बारिश, और वो कब वो बनी थी? उसे तो बने हुए मुश्किल से मुश्किल 3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने। बारिश तो उस पर रुक ही नहीं सकती क्योंकि टेबर में बना हुआ है वो। हम तो आधे फंसे हुए थे, रेत का रेत है। अब पिलर तो ऐसे गिर गए जैसे पता नहीं क्या, ऐसे खड़े कर रखे थे क्या। कर किसी की मदद नहीं, पुलिस भी आई तो 1 घंटे में 1 घंटे दबे रहे हम, वो भी हाथ नहीं लगाया। बड़ी मुश्किल से जब पब्लिक ने अल्लाह करा, जब जाके मेरे को खींचा, जब कैसे आपको निकाला वहाँ से? आई तो जेसीबी थी, लेकिन जेसीबी से कुछ काम नहीं बन रहा था। कुछ तोड़ा, कुछ बारी वगैरह लगा के लोग वागों ने, गांव वालों ने, अल्लाह समझ गया, भरा लिए, फिर निकाला गया। मौके पर ये था, जैसे ही लेंटर गिरा तुरंत ये सामने हमारा मकान है, एकदम वहाँ से भागे हैं। उस टाइम पे जो है ना यहाँ हथौड़े थे ना कुछ था, यहाँ रेंज आस पड़ोस में से फावले वगैरह करे हैं। लेंटर की हालत इतनी ज़्यादा थी कि अगर एक हथौड़ा मार रहे तो 1 फुट से ज़्यादा का लेंटर भर भर आगे गिर रहा था। कितने दिन पहले बिल्डिंग बनाई गई? ये लगभग अभी 2 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ है। देखो जी 11 आदमी मुर्दा और 3 जिंदा तो मैंने अपने हाथ से निकाले हैं, लेकिन जो सभी लोग बता रहे हैं तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो दबे हुए थे। जो लोग यहाँ पर आए थे अंतिम संस्कार कर लिया था उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने कर लिया था। बारिश से तो वो लोग क्यों रुके? वो ये रुके थे, हमारे जो यहाँ चौहानों के पंडित हैं यहाँ पर, उन्होंने ये कहा था कि 2 मिनट के लिए आप रुको, उनके पत्ते बताए जाएंगे कि पत्तों का टाइम क्या है, तो इसलिए वो बरसात से यहाँ इसलिए रुक गए थे, इसी कारण वो लेंटर गिर गया।